मैं ना अपने बच्चों को हमेशा कहती रहती हूँ कि मेरे पास समय कम है, मैं ज़्यादा दिन तुम लोगों को सिखा नहीं पाऊँगी, या मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा टॉलरेट कर लेती हूँ मैं, तो अब मेरे से लगता है धीरे धीरे टॉलरेट करना मेरा बंद हो जाएगा। मैं हमेशा अपने बच्चों को ये कहती रहती हूँ, और बच्चे कहते हैं कि क्यों कह रहे हो आप ऐसा। तो ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पहला चरण तो मुझे दिखने लग गया है। मैंने बहुत कंट्रोल करा कि मैं 40 प्लस हो जाऊँ, 45 प्लस हो जाऊँ, तब मेरे अंदर ये वैराग्य उत्पन्न हो, है ना, उत्पन्न ही ना हो, मैं फॉलो भी ना करूँ। लेकिन अब ये पहला चरण दिखने लग गया है कि पहले सारी काउंसलिंग क्लास सब कुछ मैं घर में करा करती थी, और अब सडनली ऐसा है कि मैं अब सब कुछ बाहर करती हूँ। अभी भी मैं बाहर बैठी हूँ, मेडिटेशन क्लास चालू कर दी है मैंने, और ऐसा हो गया है कि घर से नाता टूटने लग गया है। सब काम वैसे ही चल रहे हैं, सब कुछ वैसा ही है, काम, नेगेटिविटी निकालना, बच्चों से बात करना, सेशन लेना, क्लास लेना। बट एक हो गया है कि चीज़ों से और ज़्यादा नाता टूटने लग गया। ये चीज़ 5 साल पहले ही हो गई थी, लेकिन खींच रहे थे, हर कोई खींच रहा है कि भाई नहीं कर सकते हैं, हम भी खींच रहे हैं नहीं कर सकते हैं। नहीं कर करके आज ऐसा दिन आ गया है कि चाह कर भी घर में उतना ही वक्त रह पा रही हूँ जितना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक महिला के लिए, और बाकी के सारे काम बाहर हो रहे हैं मेरे। और मैंने उसकी व्यवस्था भी की है, ऐसा नहीं कि मैं कहीं पे भी बैठ के कुछ भी कर रही हूँ, ऐसा नहीं, मैंने प्रॉपर व्यवस्था की है। मैं तभी सोचूँ कि 2026 लगा तो माने इतना कैसे मुझे कंफर्ट दे दिया, इतना आराम, इतनी शांति कैसे मुझे दे दी, क्योंकि हम लोगों के नसीब में शांति दूर दूर तक नहीं होती है, हमेशा कुछ ना कुछ हमें लगा रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सत्य वचन हैं। अगर आप इस पथ पे हो, इस कार्य में हो, तो आपको नहीं पता आपको कौन सी चीज़ त्याग करनी पड़ेगी, और आपको हंसते हंसते त्याग करना पड़ेगा। आपको अपने मन में घृणा नहीं रखनी है, आपको मन में अपने द्वेष नहीं रखना है, क्वेश्चन मार्क नहीं रखना है कि मैंने ये चीज़ क्यों छोड़ दी, क्योंकि आपका कुछ था ही नहीं यहाँ पे। आप जब पैदा हुए तो आपको किसी ने पूछा नहीं आप पैदा होना चाहते हो। आप जब मरने वाले हो तो आपसे कोई पूछेगा नहीं कि आप मरना चाहते हो। कोई कुछ नहीं पूछने वाला है, सब कुछ प्रकृति अपने आप करती रहती है। इसलिए मैं सभी अपने बच्चों से कहती हूँ जो जुड़े हुए हैं और जो देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं यही बोलना चाहूँगी कि कभी भी कुछ भी हो सकता है लाइफ में। अगर आपने भगवती पे भरोसा किया, भगवती ऐसे चुटकी बजा के लाइफ चेंज करती है। तो इसीलिए पहला चरण मुझे दिखने लग गया है कि ये चीज़ें कितना भी आप कंट्रोल कर लो, आपके बस का नहीं है। अब समय आ गया है मूव ऑन करने का, मेरा भी समय आ गया है, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ ज़्यादा वक्त नहीं है। और शायद इस बात से आप लोग समझ जाओगे, अगर आपके अंदर ये चेंजेस आ रहे होंगे तो आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, बी पॉजिटिव। जय माता।